हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि न जाने कितने स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या किया जाए, एमएससी करें या फिर एमबीए करें। ये जो दो कैरियर ऑप्शन है ये बहुत ही पॉपुलर कैरियर ऑप्शन है, बहुत ही वाइडली जो स्टूडेंट हैं इन कैरियर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। और जब हम बीएससी के फाइनल ईयर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि हम कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, उस समय हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एमबीए करें या फिर एमएससी करें। तो बहुत ही सोच समझकर जो है वो हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप भी अगर बीएससी फाइनल ईयर में हैं या फिर आप अभी बीएससी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी जो है वो आगे चलकर अगर आपको आगे और स्टडी करनी है तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में एक बार जरूर आएगा कि अब क्या किया जाए, एमबीए करें या फिर एमएससी करें। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट होगा। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं जो कि कंपैरिजन जो करते हैं वो बिल्कुल ही इस तरीके से करते हैं कि एट द एंड ऑफ वीडियो स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहता है, क्योंकि इस तरीके से वो बातें बताते हैं जो कि बिल्कुल ही समझ से परे होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं खुद बीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने खुद ने बीएससी के फाइनल ईयर में एमबीए के लिए कोचिंग की थी। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो उन्होंने की बीएससी के बाद एमबीए भी किया, तो उनसे भी लगातार बात होती रहती है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एमबीए किन के लिए अच्छा है, एमएससी किन के लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एमबीए की, तो एमबीए जैसा कि आप सभी जानते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप हैं अभी बीएससी के स्टूडेंट, यानी कि आप साइंस पढ़ रहे हैं। आप बीएससी अगर ऑनर्स कर रहे होंगे जिस भी सब्जेक्ट में तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अगर आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट हैं तो आप वो सारी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जिस भी आप स्ट्रीम में बीएससी कर रहे हैं। आप अगर एमबीए करते हैं तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। एमबीए जब आप करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एस्पेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों की बजाय मैनेजमेंट एस्पेक्ट में ज़्यादा है, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और जो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें आगे चलकर कॉरपोरेट्स में जॉब करनी है और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कि एमबीए करना बेहतर रहेगा। क्योंकि एमबीए जो है वो आपको बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। डिफरेंट जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनमें आप आज कोई भी कॉरपोरेट देखिए, हर कॉरपोरेट में एमबीए की नीड ज़रूर होती है। और हमेशा हम देखते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है और आगे भी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैंने ये बता दिया कि ये क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो एमबीए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनकी साइंस अच्छी है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आगे चलकर अब और मैं स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ साइंस की, और आगे चलकर अपना जो है वो कैरियर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में बनाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है किसी भी सब्जेक्ट में और आप अगर आगे चलकर एमबीए भी करते हैं तो हो सकता है आपको जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट का रोल मिल जाए एमबीए करने के बाद, जिसमें आप जो है वो टेक्नो मैनेजमेंट टाइप का जो है वो रोल आपको मिलेगा। यानी कि टेक्निकल चीज़ों पर भी कमांड होनी जरूरी होगी और मैनेजमेंट एस्पेक्ट पर भी कमांड होनी जरूरी होगी, क्योंकि कोई भी जो कंपनी है उसकी जो नींव होती है, उसके जो पिलर होते हैं वो होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्हें कि अपनी जो सब्जेक्ट है टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है और मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ऐसे स्टूडेंट के लिए भी एमबीए जो है वो अच्छा ऑप्शन होता है। आगे चलकर वो अपने सब्जेक्ट में भी जुड़े रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे कि केमिस्ट्री बीएससी में किसी स्टूडेंट ने पढ़ी है और वो आगे चलकर एमबीए करता है। एमबीए करने के बाद सपोज कीजिए वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन करता है, वहाँ पर उसे बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी उसमें बिजनेस डेवलपमेंट का काम क्या होगा,
नया बिजनेस लाना है तो वहाँ पर आपको फार्मेसी यानी कि जो केमिस्ट्री है उसकी समझ होना जरूरी होगी, तो वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाएगा। MBA कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट पैकेज देता है, आगे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी देता है। लेकिन मैं स्टूडेंट को यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप MBA करना चाहते हैं तो जिन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा वो होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी बिहेवियरल स्किल, क्योंकि MBA जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है उसमें आपको कई सारे लोगों से, कई सारे जो डिफरेंट क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं उनसे आपको डील करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको अपने आप पर जो है वो इन्वेस्ट काफी कुछ करना पड़ेगा। आपको जो है वो कई सारे ऐसे जो पॉइंट है अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आगे चलकर आपको कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे ऑफर और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यानी कि एक हम कहते हैं कि एक बहुत ही ऐसी MBA जो है वो एक ऐसा कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि स्काई इज द लिमिट, तो यहाँ पर MBA के स्टूडेंट के लिए भी वही जो चीज़ है वो प्रूव होती है। स्काई इज द लिमिट, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जस्ट आप जो है वो किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप MBA का कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू MSc, क्योंकि MBA करने के बाद ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वो कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा रहती है। तो ये एक चीज़ का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर MBA करने का आप सोच रहे हैं तो आपको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि MBA आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, अपनी BSc फाइनल ईयर में ही आप MBA एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे कॉलेज से MBA कीजिए। अच्छे कॉलेज से यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको केवल और केवल IIM से ही करनी है। IIM अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। आप उनका पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्योंकि MBA में अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये चीज़ जो है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैट होता है एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा CMAT होता है और भी डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है अच्छे से। आपको जो है वो बढ़िया कॉलेज से MBA करना है तो बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए BSc के बाद रहने वाला है। तो MBA कैरियर ऑप्शन की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं MSc किसके लिए बेहतर कैरियर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि आगे भी कंटिन्यू करनी है अपनी पढ़ाई। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में किया है, आगे चलकर भी MSc केमिस्ट्री करना चाहता है तो MSc ही आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट में रुचि है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब इन टीचिंग। तो जो BSc MSc वाला जो फील्ड है वो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। आप जो है वो TGT यानी कि BSc करने के बाद अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। PGT यानी जो 11th-12th में आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप MSc के बाद आगे चलकर PhD करते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो है वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर कि MSc केमिस्ट्री में, MSc फिजिक्स में, MSc बॉटनी में, जूलॉजी में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स होती हैं, वहाँ पर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो MSc जो है वो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए रिकमेंड करूँगा जिन्हें कि अपनी जो है वो सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि आगे नहीं चाहते कि मैं कोई प्राइवेट जॉब करूं, कोई कॉर्पोरेट जॉब करूं, मुझे तो आगे जो है वो टीचिंग जॉब्स या फिर कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उन्हीं में जाना है, तो उनके लिए MSc अच्छा है। और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि MBA की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई भी कॉलेज आप ले लीजिए, MBA की फ़ीस हमेशा MSc के कंपैरिजन में आप देखिए 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इंडिया में कई सारे ऐसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी MSc एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो कि कम फीस में हो जाएगा और उसके एवज में आपको जो है वो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो MSc ऐसे स्टूडेंट के लिए भी बेहतर कैरियर ऑप्शन है। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन और इन सभी से भी बहुत ज़्यादा उनको फियर होता है। हालांकि मैं अभी भी यही कहता हूँ कि डर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आज आप देखिए छोटे से छोटे गांव का जो बच्चा है वो भी अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है। तो इंग्लिश का जो डर है वो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि MBA में इंग्लिश ज़्यादा होती है इसलिए वो नहीं करना चाहते। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं वो, तो MSc आपके लिए
बेहतर कैरियर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दोनों ही MBA और MSc दोनों का अच्छे से कंपैरिजन आपको करके बता दिया कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक ये जो वीडियो है ये आपका डाउट काफ़ी हद तक क्लियर करने में मदद करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि BSc जब हमने कंप्लीट की थी तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका ये कहना था कि वो आगे चलकर ये जो इंडस्ट्री की जो जॉब्स होती है और ये जो साइंस स्पेसिफिक जो जॉब होती है वो ये सब करना नहीं चाहता है, वो टीचिंग वगैरह करना नहीं चाहता है, तो उसने जो है वो MBA का कैरियर ऑप्शन चूज़ किया था। तो यहीं पर जो है वो आपका भी क्या मानस है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या आगे चलकर अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, तो उसी पर जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा भी डाउट अगर आपके मन में कुछ भी होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।